बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता, मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की हैं? बोले जेऊ तेरी हैं। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी हैं। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं। मैया अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक का एक हुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही, भैया घर में तो चोरी हम करना है पारे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन है जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो, एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो, और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गयो। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो, भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा, लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचाया, अरे मैया जल्दी देख, गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए, क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की,
पय यानी दूध की। श्री कुम्मनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन प्रतिनीके आज हरि, गिरधर दिन प्रतिनीके पाए हो नीके आज दधी, पाए हो नीके आज हरि। एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला, वा के ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो। अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या हम ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी। जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी। ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो,
दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओट्स से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो, और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे, सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं। बंधुओं, वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, और मैं निगोरी यहाँ चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरने लगो, पीने लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी। जैसे ही घंटी बजी, महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहाँ ते, और ये सबरे मेरो साथ देवे वारे नेक में भाज गए यहाँ ते, सबरे ग्वाला भाज गए वहां ते। आहा, रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाड़े पे पी के, यह ठाड़े ठाकुर जी वहां से कहने लगे, अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुम को मारियो मत। सखी कहने लगे, ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छींका में से दूध अभी निकल ही रहे हो। सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले पता तेरी मैया बहुत के मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वाकी ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री पुम्मन दास जी कहते हैं, भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस हर गंडूस छीट दे मारी, हर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहां भर रहे हो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई वाके खुले भाई नेत्रन में ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छीटा वाके मुंह में पड़ो, पीछे को गिर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी। आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी वाको ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के
जान न देहु ही के लालन, जान न देहु। आहा, श्री कुम्भन दास जी कह रहे हैं जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी, तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो, वहां से पूछी कहाँ भय, वहां ने सब बताई। बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जाने लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई। नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुम्भन दास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी यहाँ हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुन चलतो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढोतो है, वामे भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। इस प्रकार ठाकुर जी की ये फूटकारी लीला ऐसो आनंद करा के गए। कभी कभी मन में आवे, ये लाल जी के गाल हमेशा फूले ही क्यों रहे? ये तो फूटकार करवे को तैयार बैठे हैं, हमने अभी उनको अवसर दियो नहीं है। या हमारे इनके गाल फूले ही रहे। देखो राधा रमन जी को